तो मैंने क्या किया, इनिशियली एक डॉकर फाइल लिखी, ठीक है, डॉकर फाइल लिख दी। अब डॉकर फाइल से क्या बनती है, इमेज, ठीक है। और इमेज क्या होता है, एक पैकेज्ड फाइल या एक पैकेज्ड एक पैकेज समझ लो जिसके अंदर आपका सब कुछ रखा हुआ है जो रेडी टू यूज है, लेकिन इसके अंदर की चीज चलेगी नहीं। चलेगी कब, जब आप उससे कंटेनर बनाते हो। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है कि आप इमेज से क्या बनाते हो, कंटेनर, कंटेनर से वापस इमेज बना सकते हो कुछ नई, आप उसमें चेंजेस वगैरह करके। बट इमेज से कभी भी कोई चीज़ चल नहीं सकती, वो आप समझ लो एक फाइल ही है पैक्ड फॉर्म में, ठीक है। तो आपने बनाया इससे कंटेनर। अब नोट डाउन में जो हमने लिखा हुआ है या जो हमको यूनिवर्सल पॉइंट पता है कि कंटेनर तब तक ही चलेगा जब तक उसके अंदर की कोई प्रोसेस चल रही है। जैसे ही मैंने वो प्रोसेस चलाकर बंद कर दी, कंटेनर बंद हो जाएगा। तो जब मैं इमेज बनाऊंगा तो डॉकर फाइल में वो चीज़ मेंशन करूंगा कि जब भी इससे कंटेंट बनेगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोई कमांड, कोई स्क्रिप्ट का नाम, कि जब भी, तो इमेज बनाते हुए मेरे को टेंशन नहीं है कि सीएमडी में कुछ है कि नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है, इमेज तो बन जाएगी। बट इमेज से जैसी कंटेनर बनेगा तो ये जो सीएमडी में कमांड या स्क्रिप्ट लिखी है ना, यही चलती है, ठीक है। और यही चलती है जिसकी वजह से कंटेनर चलता है। अगर ये चल के बंद हो गई तो मेरा कंटेनर भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल में जैसे कि हम इंजीनिक्स वाला डॉकर अब देखते हैं कि उसमें ऐसा उन्होंने क्या लिखा है जिसकी वजह से ये चीज़ चलती रहती है। तो उन्होंने ना एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है और वो स्क्रिप्ट हमेशा चलती रहेगी जब तक आपका कंटेनर चालू रहेगा, वो इमेज स्क्रिप्ट चलती रहेगी, ठीक है। देखो ये डॉकर का मेंटेनर पे हम जाते हैं, इनकी डॉकर इमेज देखते हैं। इन्होंने तो काफ़ी कुछ लिख रखा हुआ है बट फिर भी हम देखते हैं। फ्रॉम env रन, और ये सब रन हो रहा है। प्रॉपर देख रहे हो ये एक्सपोज ऑन 8080। तो इन्होंने क्या बोला है, टॉमकैट हमारा 8080 पे चलता है। हो सकता है नहीं चले, यहाँ मेंशन करने का मतलब ये नहीं कि चलेगा ही चलेगा, बट मेंशन कर दिया जाता है, हमें पता रहता है, देख के बता सकते हैं कि हम इससे ये कंटेनर बनेगा वो 8080 पे चलेगा। ये रन लिखा हुआ है, ये कॉपी लिखा हुआ है। तो आप ये इंस्ट्रक्शन देख रहे हो इधर, रन कॉपी, उसके बाद से env आएगा, अभी हम env देखेंगे, वर्किंग डायरेक्टरी, फ्रॉम, ठीक है, वो वेरिएबल्स में लिए हैं उन्होंने। और देखो लास्ट में यहाँ पे एंट्री पॉइंट या सीएमडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सीएमडी में लिखा हुआ चीज इन्होंने क्या लिखा है, catalina.sh, ये फाइल है, इसको रन कर दो, आर्गुमेंट पास कर दिया इस फाइल को चला के, तो ये रन हो जाएगा और कंटेनर चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो हमने जो ये ऊपर एक भी इसमें लिखा है, इसमें कहीं भी सीएमडी में क्या लिखा है, देखो यहाँ पे npm स्टार्ट, और याद करो npm स्टार्ट से ही हमारा एप्लीकेशन चलता था। तो ये गलत लिख दिया मैंने, सीएमडी, ठीक है। इंजीनिक्स में मैंने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, जो इंजीनिक्स के पास सीएमडी या एंट्री पॉइंट लिखा हुआ था वो चलता रहेगा। तो सीएमडी और एंट्री पॉइंट, इसको लिख देता हूँ, इट इज ऑल्सो यूज फॉर रनिंग द कमांड और स्क्रिप्ट विच विल रन when the container is created from this docker image। क्लियर है, दोनों में सेम चीज है,
एंट्री CMD और एंट्री पॉइंट, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। तो अभी हम लोग एक एक करके डीप डाइव करेंगे ना चीज़ों को, तब हम देखेंगे क्या अंतर है। उसके बाद से ENV का मतलब है टू सेट द इन्वायरमेंट variables inside the docker image layers। ये डॉकर की इमेज की जो लेयर्स होंगी ना, सिर्फ उसी टाइम पे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करेगा। कंटेनर बनाते वक्त ये वेरिएबल्स नहीं, इनसाइड द डॉकर इमेज लेयर्स प्लस डॉकर कंटेनर। ENV में सेट किए हुए वेरिएबल्स हमारे हमेशा रहेंगे, वो डॉकर इमेज बनाते वक्त भी रहेंगे। जैसा नहीं, देखो जैसे मैंने लेयर नंबर 3 पे कोई इन्वायरमेंट सेट किया, तो लेयर 4 लेयर 5 उसके नीचे की लेयर्स भी तो होंगी, तो उसमें भी वो वैल्यू एक्सेसिबल होगी इन्वायरमेंट में जो वैल्यू सेट कर दी मैंने। और जब आप कंटेनर बनाओगे तो कंटेनर चल रहा होगा, तो कंटेनर में भी वो वैल्यू एक्सेसिबल रहेगी। यानी कि ENV में जो मैंने डॉकर फाइल की ENV में वैल्यू सेट की, एग्जांपल में जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ENV में मैंने लिख दिया कि पासवर्ड इक्वल्स टू root@123। तो अब ये वैल्यू पूरे डॉकर इमेज में भी एक्सेसिबल रहेगी, पूरे कंटेनर में भी रहेगी। उसके अलावा भी और है, आर्गुमेंट है आपका और वर्क dir। आर्गुमेंट क्या होता है, ये वैल्यू सेट करेगा टू सेट द वैल्यूज विच विल बी एक्सेसिबल ओनली विद इन द डॉकर इमेज। ये कंटेनर में एक्सेसिबल नहीं होगी, डॉकर इमेज और उसकी लेयर्स में ही एक्सेसिबल होगी। तो थोड़ा सा लिमिटेशन है इसमें। वर्क dir क्या है, टू सेट द डिफॉल्ट डायरेक्टरी फॉर डॉकर इमेज। ठीक है, तो इतना कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमको पढ़ने हैं। सर देन CMD और एंट्री पॉइंट का डिफरेंस क्या है, सेम है क्या? नहीं आ रहे हैं अभी एक एक चीज पढ़ेंगे फिर से। अभी तो बस लिख दिया कि ये चीजें हम डॉकर फाइल में लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रॉम वर्क dir, तो आपको ऐसे पता तो होना चाहिए कि कौन कौन से वर्ड्स यहाँ लिख सकते हैं। तो ये वो वर्ड्स है जो मोस्टली हम यहाँ लिख सकते हैं। अब कब कौन सा वर्ड लिखना है, किसमें क्या डिफरेंस है, कॉपी ऐड में क्या डिफरेंस है, CMD एंट्री पॉइंट में क्या डिफरेंस है, रन और CMD में क्या डिफरेंस है, वॉल्यूम कब यूज़ करोगे, उसके बाद से लेबल कब यूज़ करोगे, ये भी हम डीप डाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने एक पॉइंट पढ़ा ये वाला, कंटेनर विल रन अंटिल एनी प्रोसेस इज रनिंग इनसाइड इट। ये पॉइंट जिसको समझ में आ गया वो आधे टाइम ये समझ जाता है कि कंटेनर बंद क्यों हुआ। ठीक है, तो अगर किसी का कंटेनर बार बार बंद हो जाता है, उसको नहीं समझ में आता कि मैंने क्या गलती की, तो बस आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि कंटेनर के अंदर की वो प्रोसेस बंद हुई। प्रोसेस कैन बी स्टॉप्ड और एग्जीक्यूटेड, है ना, देन ओनली इट विल स्टॉप द कंटेनर। तो उसके अंदर जो प्रोसेस चल रही थी, या तो वो स्टॉप हो गई किसी एरर की वजह से, या फिर वो चल के पूरी बंद हो गई, जिसकी वजह से कंटेनर बंद हो गया। ये क्लियर है? देखो अब मैं एक कंटेनर बनाता हूं जो बनेगा, चलेगा और बंद हो जाएगा। क्योंकि ये एकदम कोर है। अगर जिसको कंटेनर बनाते वक्त, क्योंकि डॉकर फाइल से आप जब कंटेनर बनाओगे ना, वो बार बार बंद होंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या गड़बड़ हो गई मुझसे। तो हम लोग देखो यहाँ पे कंटेनर बनाते हैं डॉकर PS, ये कंटेनर चालू है। ठीक है, ये चालू क्यों है, देखो इसमें एक एंट्री पॉइंट में ना ये कमांड लिखी हुई है। अगर मैं डॉकर हिस्ट्री निकालूं, डॉकर की कमांड होती है हिस्ट्री, और मैं इमेज का नाम देता हूँ कि इंजन X की हिस्ट्री बताओ। तो देखो ना यहाँ पर ना इसने एक CMD में बोल रखा है कि कुछ कमांड चलानी है, और कौन सी कमांड चलानी है, तो कमांड नहीं है, एक स्क्रिप्ट है, .sh स्क्रिप्ट होती है, ये स्क्रिप्ट चलानी है। एंट्री पॉइंट और CMD में हमें याद है मैंने बोला ये स्क्रिप्ट चलानी है, और ये स्क्रिप्ट कुछ आर्गुमेंट्स लेगी, और ये आर्गुमेंट्स पास किए गए हैं CMD में। अभी नहीं समझ में आ रहा, बस इतना देखो
ये कंटेनर इसलिए चालू है क्योंकि इसके एंट्री पॉइंट में कोई स्क्रिप्ट या सीएमडी में कुछ लिखा हुआ है जिसकी वजह से ये चल रही है, और ये स्क्रिप्ट हमेशा चलती रहती है। इसमें ऐसा तो कुछ इन्होंने लिखा है कि हमेशा चलते रहो, वरना ये स्क्रिप्ट चल के बंद हो जाती तो मेरा कंटेनर बंद हो जाता। अब देखो मैं लिखता हूँ एक डॉकर फाइल, ठीक है, और नैनो करते हैं हम। आप कैपिटल डी भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो। तो मैं एक बेस इमेज ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उबंटू की बेस इमेज लो, समझ रहे हो, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहा हूँ सीधा, कोई सॉफ्टवेयर नहीं ले रहा। मैंने बोला आप बेस इमेज लो उबंटू की, उसमें एक वर्क dir सेट करो, वर्क dir, और मैंने बोला एक फोल्डर सेट कर दो रूट के अंदर ऐप। तो मैं जो कुछ भी काम करूँगा वो कहाँ काम होगा, मेरा ऐप के अंदर, कंटेनर के इमेज बनाते हुआ। उसके बाद मैंने बोला apt अपडेट चला देना। उसके बाद मैंने बोला apt इंस्टॉल नैनो चला देना। उसके बाद से cmd में, या फिर मैंने ऑथर में लिख दिया, ऑथर तो बस बताने के लिए, ऑथर में लिख दिया कि भाई कोई डेवलपर है, डेवलपर 1, मेंटेनर में लिख दिया मैंने डेवऑप्स गाय, ठीक है, कोई डेवऑप्स गाय करके बंदा है, वो मेंटेन करेगा। उसके बाद से लेवल में मैंने लिख दिया कि अभी छोटा छोटा ही लिखते हैं। cmd में देखो मैं लिख रहा हूँ, cmd में मैंने लिखा इको हेलो एवरीवन, ठीक है। इको क्या करता है, इको कुछ भी हमारे लिनक्स में प्रिंट कराता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा इको हेलो, तो ये क्या करेगा, हेलो स्ट्रिंग को प्रिंट कराएगा, ठीक है। सिमिलरली मैंने अभी कहाँ लिखा है वो चीज, डॉकर फाइल में। तो इस डॉकर फाइल से देख के क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले ये बेस इमेज लाएगा, एक फोल्डर सेट करेगा, ये वाला फोल्डर, इसको डिफॉल्ट सेट कर देगा, नीचे की सारी इंस्ट्रक्शन कहाँ चलेगी, इसी फोल्डर के अंदर। उसके बाद apt अपडेट चलाएगा, apt इंस्टॉल चलाएगा, ऑथर की वैल्यू सेट करेगा, मेंटेनर की वैल्यू सेट करेगा, और cmd में लिख दिया कि ये चीज़ चला देना, ठीक है। और अब हम इससे बनाते हैं इमेज। तो इमेज बनाने के लिए हम कौन सी कमांड लिखते हैं, डॉकर बिल्ड -t, इसका नाम दे देता हूँ app1, और वर्जन दे देता हूँ v1, और कहाँ चलानी है, तो जिस फोल्डर में मैं हूँ वही मेरी डॉकर फाइल पड़ी है, तो वहाँ मैंने डॉट लगा दिया। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आया, क्या बोल रहा है, अननोन इंस्ट्रक्शन ऑथर, ऑथर अननोन है, डॉकर फाइल में हमारी कहीं हो रही है। स्ट्रिंग में पास करना पड़ता है, ठीक है, हमने हटा ही दिया, ऑथर सिर्फ बताने के लिए होता है, ठीक है। तो देखो ये सारे काम कर रहा है और इमेज बन जाएगी। तो cmd कभी भी नहीं चली, नोट पॉइंट में हमको जो रखना है वो याद रखना है, cmd कब चलती है, जब कंटेनर बनता है, cmd के अंदर लिखी हुई स्क्रिप्ट या कमांड या जो भी आपने उसमें मेंशन किया है वो तभी चलेगा जब कंटेनर बनेगा, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे ये इमेज बन गई हमारी, डॉकर इमेज ls, तो ये बताएगा app1 इमेज आपकी बन गई। अब मैं इस इमेज से कंटेनर बनाता हूँ। और ये बताओ इसमें कहीं भी पोर्ट वोट वगैरह यूज हुआ कहीं, उबंटू का आपने एक बेस इमेज ली, उबंटू को पोर्ट से क्या मतलब, ठीक है। तो सर जब बिल्ड कमांड हम डालेंगे उसी टाइम वो cmd रन होगा सर? नहीं नहीं, बीएलडी के टाइम पे नहीं होता, वो जब कंटेनर बनाएंगे, अब डॉकर रन के टाइम पे यूज होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ cmd और एंट्री पॉइंट विल रन इट्स कमांड और स्क्रिप्ट व्हेन द कंटेनर इज क्रिएटेड। जब कंटेनर क्रिएट होता है तभी चलती है, ठीक है। तो कंटेनर कब क्रिएट होगा, जब आप कौन सी कमांड यूज करोगे, डॉकर रन -d, जो भी पोर्ट वगैरह तो यहाँ जरूरत नहीं है, इमेज नेम, जब ये चलाओगे तभी कंटेनर बनेगा और तभी जाके वो कमांड चलेगी, ठीक है। ये पॉइंट बस अच्छे से याद रखना, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इससे कंटेनर बना रहा हूँ, F1 टैग दे दिया V1, कंटेनर बनेगा, कंटेनर बना, चेक करें कंटेनर बना कि नहीं बना। देखो कंटेनर तो बना था, कंटेनर आईडी बड़ी सी मुझे प्रोवाइड की, कंटेनर बन के बंद हो गया, कैसे पता, देखो -A चलाओगे तो देखो ये बोल रहा है 13 सेकंड पहले ये बना था और एग्जीक्यूट होके चल गया। चल गया तो बंद क्यों हो गया, बंद वो इसलिए हो गया क्योंकि हमने अपने CMD में क्या लिखा है, प्रिंट दिस, तो उसने बस प्रिंट कराया, प्रिंट कराने के बाद उसका कोई काम ही नहीं बचा। नोट पॉइंट में देखो यहाँ लिखा है प्रोसेस कैन बी स्टॉप और एग्जीक्यूटेड देन ओनली इट विल स्टॉप द कंटेनर। मेरी प्रोसेस चल गई, प्रोसेस ने क्या किया, इको कमांड चलाई, प्रिंट किया, खत्म, उसने बोला मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं बंद हो जाऊंगा। तो मुझे कैसे पता उसने ये काम किया कि नहीं, आप इसके लॉग्स चेक करो, डॉकर लॉग्स कंटेनर आईडी डालो, यही है हमारा कंटेनर, इसी के बारे में हमको पता करना है। तो मैंने डॉकर लॉग्स कंटेनर आईडी डाला, तो देख रहे हो ये कह रहा है कि उसने काम किया, और उसने काम क्या किया, हेलो एवरीवन, और ये मैंने कहाँ लिखा था हेलो एवरीवन, CMD में। तो CMD या एंट्री पॉइंट के अंदर लिखी हुई कोई भी कमांड, कोई भी स्क्रिप्ट चलेगी, अगर वो चल के ख़त्म हो गई कंटेनर बंद हो जाएगा। तो मेक श्योर करना कि आपका जब भी कंटेनर बंद हो रहा है, या तो आपने उस कमांड पे कुछ गड़बड़ की है CMD एंट्री पॉइंट में, या फिर CMD एंट्री पॉइंट को जो जो चीज़ें चाहिए वो आपने नहीं दी, प्रोसेस स्टॉप हो गई। किस वजह से स्टॉप हो सकती है, प्रोसेस could be stopped due to any error or missing parameters। आपकी प्रोसेस कुछ पैरामीटर्स मांग रही थी, कुछ आर्गुमेंट्स मांग रही थी, आपने पास नहीं किए तो वो बंद हो जाएगी। प्रोसेस could be stopped due to any error और missing parameter या आर्गुमेंट्स, तो आर्गुमेंट्स लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये पॉइंट्स जिसको याद रहेंगे वो कंटेनर में कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। जैसे कि मैं देखो एक कंटेनर बनाता हूँ और वो कंटेनर चल के बंद हो जाएगा, डॉकर रन -d -p 3306:3306 और MySQL, मैं MySQL का एक कंटेनर बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इमेज नहीं है, पहले मैं लेकर आता हूँ, फिर मैं कंटेनर बनाऊंगा, डिटैच मोड में चलाऊंगा, पोर्ट मैप कर दूंगा। अभी पोर्ट मैपिंग वगैरह हमने पढ़ी नहीं, अभी पढ़ेंगे वो चीज़, बस अभी यहाँ पे अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये मशीन का पोर्ट है, ये कंटेनर का पोर्ट है। ठीक है, देखो कंटेनर बना, ये बड़ी सा जो आईडी आती है ना, ये कंटेनर की ही है, पर कंटेनर चलेगा नहीं। देखो चल हमारा इंजन X वाला ही रहा है, ये बंद हो गया, चलो देखते हैं कि बंद हुआ कि नहीं। तो देखो ये बोल रहा है MySQL से कंटेनर बना और ये एग्जिट हो गया। क्यों एग्जिट हो गया, पहले एक बार मैं हिस्ट्री देखता हूँ MySQL की। तो देखो इसमें CMD तो था या एंट्री पॉइंट था, देखो ये रहा, एंट्री पॉइंट में क्या लिखा है कि ये स्क्रिप्ट चलेगी, CMD में लिखा है MySQL D चलेगा, पर फिर भी ये फेल क्यों हुआ। तो एक बार इसके लॉग्स देखते हैं, डॉकर लॉग्स ऑफ दिस आईडी, देखो क्या बोल रहा है, एंट्री पॉइंट चालू हुआ, उसने MySQL D चला, डेटाबेस इज अनइनिशियलाइज्ड एंड पासवर्ड ऑप्शन इज नॉट स्पेसिफाइड। तो ये बोल रहा है कि स्क्रिप्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि इन तीनों में से आप एक दो वैल्यू दो वरना मैं नहीं चलूंगा। तो ये स्क्रिप्ट फेल हो गई। कौन सी वाली स्क्रिप्ट, ये वाली जो एंट्री पॉइंट में लिखी थी। एंट्री पॉइंट में लिखी हुई स्क्रिप्ट क्यों फेल हो गई, क्योंकि वो आर्गुमेंट मांग रही है इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू तो उसे चाहिए ही चाहिए, तभी वो स्क्रिप्ट चलेगी। तो स्क्रिप्ट ने आर्गुमेंट मांगा, और एंट्री पॉइंट में लिखी हुई चीज़ कब चलती है, जब कंटेनर बनता है। तो जैसे ही मैंने MySQL से कंटेनर बनाया, इसके अंदर की स्क्रिप्ट चली, इस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि इन तीनों में से कोई एक वैल्यू लेना ही लेना है, हमने वो वैल्यू दी नहीं तो वो फेल हो गया। तो लॉग्स आपको दिखा देता है। अब देखो सेम कंटेनर को मैं बस उसको वैल्यू पास कर दूंगा ना तो चल जाएगी।
यही मेरा कंटेनर था जो मैंने चलाया तो फेल हो गया। मुझे इसकी वैल्यू पास करनी है, इन तीनों में से कोई भी, स्पेसिफाई एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो मैं अब यहाँ पे -e लगा के इन्वायरमेंट वैल्यू देता हूँ और इसकी वैल्यू क्या सेट कर दूँ, जो मेरी मर्जी। ये क्या हो गया? तो मुझे क्या करना था, उसका लॉग्स मैंने चेक किया तो पता चला कि उसमें एक आर्गुमेंट मांग रहा था और वो आर्गुमेंट मैंने पास नहीं किया, जिसकी वजह से एरर आ गई। तो मुझे क्या करना है अब, डॉकर रन -d -p, ये नहीं भी लिखूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, -e, और ये आर्गुमेंट कोई ना कोई पास करना है, तभी ये स्क्रिप्ट फेल हुई थी। और वो स्क्रिप्ट कहाँ लिखी है, एंट्री पॉइंट में। एंट्री पॉइंट पे स्क्रिप्ट चल रही थी, उसने बोला मुझे आर्गुमेंट चाहिए, मैंने आर्गुमेंट नहीं दिया था, जिसकी वजह से कंटेनर बंद हो गया। अब इस बार देखो कंटेनर बन गया और ये चलता रहेगा, देख रहे हो ये MySQL वाला। इसके लॉग्स देखते हैं हम, डॉकर लॉग्स 822, तो देखो इनिशलाइज है, बढ़िया चल रहा है, देखो DB इनिशलाइज चालू, सब कुछ कंटेनर चालू है मेरा। पहले क्यों फेल हो गया था, क्योंकि वो एंट्री पॉइंट या CMD में एक स्क्रिप्ट चला रहा था, वो स्क्रिप्ट बंद हो गई। अब बंद होने के दो तरीके, या तो वो सक्सेसफुल चल गई या फिर वो स्टॉप हो गई। स्टॉप किस वजह से हो जाती है, या तो कोई एरर आ गया या फिर कोई आर्गुमेंट मिस हो गया। एग्जीक्यूट का मतलब जैसे मैंने इको हेलो किया था, उसने बस इको हेलो प्रिंट कराया, बंद हो गया, तो कंटेनर बंद हो गया। क्लियर हुआ ये चीज़, कंटेनर क्यों बंद होते हैं, या CMD या एंट्री पॉइंट क्या कर रहा है। जब कंटेनर बनता है तभी ये एंट्री पॉइंट या CMD के अंदर की लिखी हुई कमांड या स्क्रिप्ट चलती है। ये क्लियर है। अभी ये इन पे ध्यान नहीं दो कि ये क्या है, ये हम लोग डीप डाइव करेंगे। अभी तो हमने बस ये देखा कि CMD और एंट्री पॉइंट तब चलता है जब आपका कंटेनर बनता है, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं बेसिक जो अभी हम लोग डीप डाइव करने से पहले पढ़ लेते हैं कि कैन वी राइट एनी इंस्ट्रक्शन, can we write any instruction other than from in first argument। कहने का मतलब क्या है कि जब हम डॉकर फाइल लिखते हैं तो हमेशा पहले नंबर पे यही चीज़ लिखते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ है जो पहले नंबर पे कुछ और लिख सकते हैं या हमेशा यही लिखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है हाँ, एक चीज़ ऐसी है जो हम लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट आर्गुमेंट। कौन सा इंस्ट्रक्शन है, ARG इंस्ट्रक्शन, ठीक है। वी कैन राइट ARG इंस्ट्रक्शन बिफोर फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, अदरवाइज कोई भी इंस्ट्रक्शन इससे पहले नहीं लिख सकते। फ्रॉम सबसे मेन होता है, बट ये एक इंस्ट्रक्शन ऐसा है जो लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में कहाँ लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ARG में इमेज इक्वल्स टू nginx, ठीक है। और फिर मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम, अब फ्रॉम के बाद इमेज लिख दूँ और उसका टैग जो भी है, और ये हम देंगे $में। ये तो लेटेस्ट तो मेरा टैग ही है इमेज, आएंगे अभी डिटेल में कि क्या है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पे वैल्यू हमने ऊपर लिख दी कि इमेज इक्वल्स टू nginx, और फ्रॉम में फिर वो इमेज या वो वैल्यू कॉल कर ली, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो कभी कभार कोई, वैसे तो कोई सेंस नहीं है इस क्वेश्चन का, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है। अगला क्वेश्चन वो पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ डॉकर फाइल। डॉकर फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है, एंड कैन वी राइट एनी अदर नेम। तो डॉकर का डिफॉल्ट या डॉकर फाइल का
डिफ़ॉल्ट नेम जो होता है वो हमेशा डॉकर फाइल और कैपिटल टी वाला डॉकर फाइल हो सकता है। ठीक है, कैपिटल डी या स्मॉल डी आप दोनों रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ डॉकर फाइल? तो डिफ़ॉल्ट नेम तो डॉकर फाइल होता है, बट वी कैन राइट एनी फाइल। तो इसका आंसर भी थोड़ा सा फिर कॉम्प्लेक्स हो गया, बट वी कैन राइट एनी फाइल नेम इंस्टेड ऑफ डॉकर फाइल। डिफ़ॉल्ट नाम यही रहेगा, लेकिन हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं चाहूँ तो सिर्फ टेस्ट नाम लिख के छोड़ दूँ, बस उसको बिल्ड करने का तरीका बदल जाएगा। कैसे? फिर आपको बिल्ड करने के लिए डॉकर बिल्ड हाइफन टी और उसके बाद इमेज का नाम देते थे हम, ऐसे लिखते थे बिल्ड करने के लिए, उसके बाद डॉट लगा देते थे, है ना। अब आपको क्या है, मेंशन करने पड़ेगा कि हाइफन एफ और फाइल है मेरी टेस्ट। अगर मान लो टेस्ट किया मैंने, लिख दिया यहाँ पे डमी डॉकर, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल में मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये रैम खाते हैं ना, क्योंकि जब वो कंटेनर चल रहा है तो रैम और मेमोरी यूज़ हो रहा होगा। या तो आप कंटेनर मतलब वो अपना 4 GB वाली मशीन यूज़ करना प्रैक्टिस करते हुए, नहीं तो ये ऐसे ही बार बार इशू आएगा। ठीक है, तो देखो अभी मेरी डॉकर फाइल का नाम क्या था, डॉकर फाइल, जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ डॉकर बिल्ड हाइफन टी और जो भी मेरा ऐप है ऐप 2, और उसके बाद मैं लिखता हूँ कि कहाँ पर पड़ी है डॉकर फाइल, तो मेरी करंट लोकेशन में। ये डॉट क्या बताता है कि करंट लोकेशन में मेरी डॉकर फाइल पड़ी है। अगर मैं कुछ और नाम देता हूँ इस डॉकर फाइल का, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर का कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं एक नई फाइल बनाता हूँ टच करके डमी। ठीक है, और जो मेरी ओरिजिनल डॉकर फाइल है इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डॉकर फाइल का नाम हमेशा डॉकर फाइल ही रहेगा, आइडियली रखना चाहिए, डिफ़ॉल्ट डॉकर यही पकड़ता है, बट मैं चेंज कर सकता हूँ। और इसको बिल्ड करने के लिए बस मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डॉकर बिल्ड हाइफन टी हाइफन एफ, एफ यानी फाइल का नाम मेंशन करना पड़ेगा। डॉकर बिल्ड हाइफन एफ हाइफन हाइफन हेल्प। पाथ के साथ देना है। ठीक है, तो कहीं भी फंसो ना तो उसके आगे वो चीज़ लिख लिया करो। मेरी फाइल का नाम ये था, मुझे क्या लिखना था, डॉकर बिल्ड हाइफन एफ और पूरा पाथ देना पड़ेगा कि होम के अंदर उबंटू के अंदर ये डमी नाम से फाइल है, डॉकर बिल्ड हाइफन टी। अच्छा इमेज नेम तो दिया ही नहीं मैंने, ऐप 2। कंटेनर ठीक है, डॉकर बिल्ड हाइफन टी, इमेज का नाम हाइफन एफ और डमी लेना तो चाहिए। क्या बोल रहा है, रिक्वायर एग्जीक्यूटली डॉकर बिल्ड हाइफन टी। क्या हो रहा है मशीन में?
कर्नल प्रोसेस रनिंग है, मेमोरी आपकी इतनी फ्री है, सीपीयू पे लोड नहीं है, सब तो सही है। डॉक्टर बिल्ड हाइफन ऐप का नाम मतलब इमेज का नाम और कहाँ पे है, तो मैंने बोला मेरा डॉकर फाइल है होम उबंटू के अंदर डमी नाम से। सर बिल्ड के बाद -t आएगा। -t आएगा। डॉकर फाइल का कोई एक्सटेंशन भी होता है क्या? डॉकर फाइल का नाम ही डॉकर फाइल होता है, वो डायरेक्ट हम मेंशन कर सकते हैं, फिर हमें एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अभी तो हम लोग नेम चेंज कर रहे हैं ना। ये तो डॉकर इमेज का रख रहे हैं ना ये। हाँ, नेम हमने फाइल का चेंज किया है। हाँ वही। ओके, डॉट लगाना ही पड़ेगा। बन गई इमेज। हाँ, मैंने उसका पूरा पाथ बताया कि ये फाइल है, इसको पकड़ना। डॉकर इमेज ls app2 बन गई कि नहीं बनी? app1 चलाया तो था इसमें फ्रॉम उबंटू ये रनिंग कैशे 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 ऐप 1 के लिए चलाया था ना। अच्छा हाँ, app2 जैसे मुझे बनाना है तो मैंने डॉकर फाइल का नाम बदला ना, तो मेंशन कर दिया कि ये इमेज का नाम app2 बन गई ना। हाँ ठीक है, एक सेकंड पहले ये डिलीट कर दूँ, काफ़ी बन गई है। डॉकर RMI f1 कॉलन v1 को उड़ाना है, f2 को भी उड़ाना है। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हमको पाथ मेंशन करना पड़ा, ठीक है, कि ये वाला फाइल है और यहाँ पर है, वहाँ से जाकर ले, तो ये चलता है। बिना पाथ दिए एंड डॉट लगा के हम टेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं फिर नहीं चलता। और डॉकर फाइल में हम कोई कमेंट्स ऐड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं ये कि डिफ़ॉल्ट नेम क्या रहेगा, तो लोगों को क्या हमेशा ये याद रहता है कि डॉकर फाइल ही होता है, या कैपिटल D या स्मॉल d, बट ऐसा नहीं है। देखो हमने यहाँ पे न्यू फाइल नेम रख दिया था डमी, और डमी से भी वो इमेज बन रही है। ठीक है, कोई पूछता है, लेकिन होता है ना कुछ लोगों को अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलते तो ये पूछ लेते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब एक क्वेश्चन वो पूछते हैं बार बार कि आपने एक कॉपी इंस्ट्रक्शन सुना और आपने एक ऐड इंस्ट्रक्शन सुना, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन ऐड एंड कॉपी इंस्ट्रक्शन ऑफ डॉकर फाइल। देखो डॉकर फाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखते हैं उनको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, बस ये थोड़ा याद रखना, क्योंकि वो बार बार ऐसे पूछेगा ना इंस्ट्रक्शन तो याद नहीं आता है कि वो क्या था। तो कॉपी कमांड और इसमें क्या डिफरेंस है ये देख रहे हैं। तो कॉपी इंस्ट्रक्शन जो है डॉकर फाइल का इज यूज्ड टू कॉपी द डेटा फ्रॉम EC2 टू कंटेनर या इमेज। कंटेनर तो नहीं आएगा, इमेज के अंदर वो चीज़, इमेज लेयर, क्योंकि लेयर के अंदर ही रहती है। तो आपको कुछ भी कॉपी करना हो EC2 से उस इमेज लेयर के अंदर या इमेज के अंदर, तो आप ये यूज़ करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बोल दूंगा कि
any file or folder from EC2 is copied to docker। तो हमको ये इंस्ट्रक्शन यूज करना होता है। तो ऐड में क्या अंतर है? तो ऐड थोड़ा पावरफुल है, कॉपी से थोड़ा सा पावरफुल है। क्या पावरफुल है? पहला, इट कैन कॉपी फ्रॉम EC2 टू डॉकर इमेज। EC2 से डॉकर इमेज में भी भेज सकता है डेटा। दूसरा, इट कैन डाउनलोड समथिंग फ्रॉम HTTP URL। जो हम लोग URL मेंशन करेंगे ना, ये उस URL से चीज़ें डाउनलोड भी कर लेगा। एग्जांपल में जैसे कि मुझे कोई इमेज लेकर आनी है, कोई फ़ोटो वीडियोज़ ये सब फाइल वगैरह हमें चाहिए, तो आप उस URL को मेंशन कर दो, ये उस URL से भी चीज़ें ला के रख देगा। तीसरा, इट विल कॉपी द, अगर हम टार फाइल है, देखो फाइल मतलब नॉर्मल, लेकिन टार भी तो एक फाइल होती है, जिप जैसा ही टार होता है। तो टार फाइल को हम लोग कॉपी करना हो तो सिर्फ कॉपी कमांड यूज करेंगे, बट ये टार को ना थोड़ा सा एडवांस एक्शन परफॉर्म करेगा। इट विल कॉपी द टार फाइल प्लस एक्सट्रैक्ट इनसाइड द इमेज लेयर। मतलब ये उसको कॉपी भी करेगा और एक्सट्रैक्ट भी कर देगा। तो आपकी जो एक्सट्रैक्ट चलाने की जो कमांड है ना, टार -xvf1, वो बच जाती है। तो थोड़ा सा ये उससे एडवांस है। इट विल कॉपी टार फाइल एंड विल एक्सट्रैक्ट ऑल्सो। जैसे कि एग्जाम्पल है, मुझसे कोई पूछता है कि कहाँ कैसे यूज होगा, मैंने लिखा कॉपी करो होम उबंटू के अंदर का एक फोल्डर है, मान लो मेरा होटल वाली वेबसाइट है, उसके अंदर का सारा डेटा कॉपी कर दो और कहाँ पटक दो, मैंने बोला इमेज के अंदर। तो सोर्स क्या है मेरा? EC2 का एक फोल्डर मैंने बताया, उसके अंदर का सारा कंटेंट मैं भेज रहा हूँ। एंड मेरा डेस्टिनेशन क्या है? तो वो मैंने बताया कि कंटेनर का ऐप वाला फोल्डर, कंटेनर का ऐप वाला फोल्डर। ऐड भी ये काम कर सकता है। जैसे मैं कॉपी का और एग्जांपल लिख देता हूँ। आपने ये जो सारा कंटेंट कॉपी कर दिया, मैंने बोला होम उबंटू के अंदर एक test.txt पड़ी हुई है, इसको कॉपी कर दो ऐप के अंदर a.txt में, मतलब फाइल का नाम बदल जाए, कंटेंट test.txt का रहे, पहुंच जाए वो a.txt में। तो ये आप कॉपी से कर सकते हो। ठीक है, मैंने बोला कि कॉपी कर दो, एक फोल्डर है टारगेट, उसके अंदर app.war बनी है, उसको उठा के USR शेयर समझो टॉमकैट के अंदर वेब एप्स वाले फोल्डर में पटक दो, तो ये पटक देगा कॉपी। वहीं ऐड ये सारा काम कर सकता है। ऐड में भी मैं लिखा कि होम उबंटू के अंदर एक फोल्डर है मेरा, मान लो कि ई-कॉमर्स, उसके अंदर का सारा कंटेंट उठा के ऐप फोल्डर में पटक दो। तो यहाँ पर मेरा सोर्स क्या है? सोर्स है मेरा EC2 एंड डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन है मेरा कंटेनर का वो फोल्डर। ठीक है, तो ऐड भी ये काम कर लेता है, बट ऐड के पास दो काम और एक्स्ट्रा है कि आप दो काम भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक HTTPS URL दिया और वो URL समझो कोई फोटो वीडियो डाउनलोड करता है, तो वो भी ये डाउनलोड कर देगा। ठीक है, जैसे कि स्पेशली बता रहा हूँ S3 वगैरह के हम लोग ना ऑब्जेक्ट्स के URL देते हैं। जब S3 पढ़ेंगे क्लाउड में, तो उसके URLs वगैरह हम लोग मोस्टली पास करते हैं। तो ये क्या करेगा, वहाँ से डायरेक्ट वो CSV उठा लेगा। बस आपने URL कॉपी किया, EC2 को रोल असाइन कर दिया कि ये एक्सट्रैक्ट कर सकता है और ये यूज़ कर लेगा। उसके बाद से अगला क्या है कि अगर मान लो मैंने इसको दिया app.tar फाइल, तो ये क्या करेगा, उसको सेंड भी करेगा और कहाँ भेजना है, तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई इस ऐप वाले फोल्डर के अंदर भेज दो। तो ये क्या करेगा, कॉपी द tar फ्रॉम EC2 टू ऐप फोल्डर ऑफ कंटेनर एंड विल ऑल्सो एक्सट्रैक्ट दैट। उसको एक्सट्रैक्ट भी कर देगा। तो मुझे पता है कि टार भेजने के बाद टार एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं कॉपी वाली चीज़ नहीं यूज़ करूँगा, मैं ऐड वाली चीज़ यूज़ करूँगा। क्लियर है ये चीज़?
यस सर। ठीक है, उसके बाद से अब आएगा डिफरेंस बिटवीन रन CMD एंड एंट्री पॉइंट। सर जैसे ये टार फाइल जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है ऐड करके, तो इसमें सर कुछ और इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा? जैसे अपन टार एक्स वाई जे एफ करके जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ना नॉर्मली, तो ये ऑटोमेटिकली कर लेगा ये क्या? कर देगा, हाँ, ऑटोमेटिकली उसके आर्गुमेंट्स ऐड कर लेगा। अच्छा, मतलब कोई एक्स्ट्रा आर्गुमेंट पास नहीं करना उसमें? नहीं, ये इसका बेनिफिट है। तो ऐड आप लोग मोस्टली तभी यूज़ करोगे जब आप टार वार यूज़ कर रहे हो या URLs वगैरह पे कुछ काम कर रहे हो तो ऐड यूज़ करो, अदरवाइज कॉपी यूज़ करो। कौन कौन ने क्लास ज्वाइन की आज? चलो पंकज बताओ, इमेज और कंटेनर में क्या फ़र्क है? देखें किसको कितना क्या समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। इमेज और कंटेनर में ऐसे लैंग्वेज में नहीं, सिंपल आप बताओ क्या समझ में आया कि इमेज और कंटेनर क्या है? इमेज एक जिप फाइल होती है, ठीक है। उसको अपन बिल्ड भी कर सकते हैं या फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन डॉकर हब से पुल करते हैं, एक्सट्रैक्ट पुल मतलब होता करते है हैं। उसको, हाँ, पुल ठीक। पुल कर सकते हैं। उससे उससे कंटेनर बनते हैं हम्म, जिससे कोई भी एप्लीकेशन अपन रन कर सकते हैं। ठीक है। सौरभ नहीं, सुश्रुत, सौरभ के तो दूसरी क्लास। सुश्रुत, कोई कंटेनर कब बंद हो जाता है? सुश्रुत सो गया क्या? कंटेनर जब उसकी प्रोसेस में जो भी कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है तब बंद हो जाता है। जब उसकी फिर प्रोसेस किल हो जाए या फिर या तो उसकी या प्रोसेस चलते किल वक्त कोई एरर आ जाए, कुछ मिसिंग पैरामीटर्स या वगैरह अगर नहीं आप पास करेंगे तो जब भी कंटेनर बंद होगा सबसे पहले हमको क्या करना होता है, उसके लॉग्स चेक करने होते हैं। लॉग्स में वो बता देगा कि क्या किया इसने। अगर वो कोई एरर नहीं दे रहा यानी कि वो प्रोसेस चल गई, और एरर दे रहा है यानी कि उस प्रोसेस में दिक्कत है। मोनिका बताओ, फ्रॉम से पहले कोई और इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं क्या? दीक्षा बताओ, एक्सपोज इंस्ट्रक्शन क्यों यूज करते हैं? साक्षी आप बताओ, एक्सपोज क्या करता है, एक्सपोज इंस्ट्रक्शन? अरे सो गए क्या? ऐसा तो नहीं है आधे लोग बस ज्वाइन करके और सो जाते हैं, वापस की रिकॉर्डिंग देख लेंगे। निहार आप बताओ, एक्सपोज इंस्ट्रक्शन क्या करता है, इससे क्या पता चलता है? वो सर पोर्ट एक्सपोज करता है ना, मतलब बाइंडिंग में पोर्ट एक्सपोज करता है। अगर वो पोर्ट मैंने गलत लिख दिया तो कंटेनर बंद हो जाएगा क्या? नहीं, वो रन ही मतलब वो एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे आप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक्सपोज पे जैसे मैंने 3000 लिख दिया लेकिन कंटेनर बनने के बाद जो चल रहा है वो सपोज 5000 पे चल गया, डेवलपर ने बाई मिस्टेक गलत बता दिया मुझे, तो मैंने तो एक्सपोज में 3000 लिख दिया, बट कंटेनर चलेगा, है ना? कंटेनर रन होगा, हाँ, कंटेनर रन होगा, वो 5000 पे होगा, बट मुझे क्या पता है कि वो 3000 पे है, तो मैं तो पोर्ट मैपिंग करूंगा 3000:3000, बट वो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो फिर डेवलपर के साथ बैठ के पता करना पड़ेगा कि उसके लॉग्स वगैरह देखोगे ना तो उसमें लिखेगा कि ये पोर्ट नंबर 5000 पे एक्सपोज हुआ था या चला था।
एक्सपोज Yes. कमांड से ये पता नहीं चलेगा कि वो नहीं। कंटेनर किस पोर्ट पे रन कर रहा है। नहीं, एक्सपोज सिर्फ मेंशन करने के लिए कि ये इस पे चल रहा है, बट अगर बाय मिस्टेक मुझसे गलत लिख गया या डेवलपर ने मुझसे गलत बता दिया तो ऐसा नहीं है कि वो 3000 पे चलने लग जाएगा, चलेगा वो उसी पे जिस पे डेवलपर का कोड है। Yes. ऐड और इसकी- कॉपी में क्या डिफरेंस है? ये अभी सिर्फ बेसिक बेसिक चल रहा है कि अभी ये कंप्लीट हो गया है क्या कंप्लीट हो गया? डॉकर? अरे अभी तो बेसिक चल रहा है, अभी जितनी चीज़ें हमने वेबसाइट वगैरह बिल्ड डिप्लॉय की है ना, सब डॉकराइज होंगी, सब पे डॉकर इमेजेस, कंटेनर्स, इमेजेस सब बनेंगे। अभी तो हम लोग ये डॉकर फाइल भी डिटेल में नहीं पढ़े, अभी तो ये बस ये थोड़ा सा पढ़ा कि हाँ ऐड और कॉपी में क्या अंतर है, फ्रॉम क्या है। अभी तो सारे जितने हमने वेबसाइट वगैरह बिल्ड की थी ना, नोड की, पाइथन की, वो सब वापस से डॉकर पे बिल्ड करोगे, डॉकर इमेजेस बनाओगे सबकी, डेटाबेसेस जितने सेटअप किए थे वो सब अब कंटेनर के थ्रू करोगे। कंटेनर बिना कोई भी कंपनी में काम ही नहीं होता, तो कंटेनर जो भी काम होता है ना, डीप डाइव ही करना है पूरा। ये तो अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि याद रहेगी आपको अगर ये चीज़, वरना वो देख रहे हो ये एक्सेल जो हमारी फाइलें बड़ी होती जा रही है, तो अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कल से ना क्लास के लास्ट के 5-10 मिनट वही चीज़ चलेगी कि आपने जो कुछ पढ़ा उसको रिकॉल किया जाएगा, तो थोड़ा सा अटेंटिव होकर सुनना। सर सही रहेगा सर। कॉपी में क्या? तो ये ऐड और कॉपी में जो हम लोग डेस्टिनेशन पाथ दे रहे हैं, हाँ, अगर वो फोल्डर अपने आप क्रिएट करता है कि एरर दे देगा अगर फोल्डर नहीं होगा? क्रिएट भी कर देता है, अगर ये ऐप फोल्डर नहीं होगा तो बना भी देगा। फोल्डर तो बन जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखो जब भी एक इमेज लिखते हैं तो एक वर्किंग डायरेक्टरी सेट करते ही हैं, उसके बाद ही कॉपी करते हैं, तो हमें पता रहता है कि ये तो बन ही गया है, वर्क dir में सेट कर दिया है, अब इसको कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये मैंने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन लिख दिया, बट एक्चुअल में तो इससे ऊपर भी लिखी होंगी ना एक दो इंस्ट्रक्शंस। ये बहुत पूछते हैं इंटरव्यू में, कॉपी ऐड में डिफरेंस, कई बार तो ऐसे पूछ लेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डॉकर सीपी एंड कॉपी इंस्ट्रक्शन, तो वो क्लियर ही नहीं होता क्या हुआ क्या। तो डॉकर सीपी यानी कि ये वाली चीज, सेम ही होता है ना, तो डॉक्टर सीपी और कॉपी। नहीं नहीं नहीं, डॉकर सीपी देखो वो ये बोल रहा है डॉकर सीपी का मतलब, और कॉपी इंस्ट्रक्शन का मतलब वो ये बोल रहा है। तो कॉपी इज इंस्ट्रक्शन विच इज यूज्ड इन डॉकर फाइल टू कॉपी द कंटेंट फ्रॉम machine to docker file, while docker cp is a command which is used to send the data from the machine to the container or from the container to the machine। तो docker cp और copy इन दोनों में फर्क है, ये हम कल देखेंगे, वापस यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन करेंगे। कंफ्यूज हो जाते हैं हमें, ये याद आता है, ये कभी याद ही नहीं आता कि docker cp भी कोई चीज़ है। cp से हम क्या है, तो ec2 से मशीन में भी भेज सकते हैं, मशीन से ec2 में भी भेज सकते हैं, जबकि कॉपी एक इंस्ट्रक्शन है जो डॉकर फाइल में ही लिख सकते हैं, और इससे सिर्फ हम भेजते हैं, मशीन से ही हम इमेज में भेज सकते हैं, इमेज से मशीन में नहीं ला सकते कॉपी के थ्रू। इसके लिए आपको डॉकर सीपी ही यूज करना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन था, मतलब मेरे पास 10 इमेज है सर ऑलरेडी, तो मुझे अभी रन करना है 5 से 10, पहला 5 को स्किप करना है, तो क्या अप्रोच होता है सर? नहीं, एक साथ रन करना है तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको पता है आर्गूमेंट और क्या कहते हैं डिटैच मोड, पोर्ट वगैरह मेंशन करने होते हैं। उसके लिए फिर आप डॉकर कंपोज पे आओगे। डॉकर कंपोज इज यूज्ड टू हैंडल द मल्टीपल कंटेनर एट द सेम टाइम। तो डॉकर कंपोज में क्या करते हो, आप सर्विसेज मेंशन कर दोगे कि ये वाले इमेज के लिए ये वाली सर्विस, इस वाले इमेज के लिए ये वाली। अदरवाइज आपने सोचो 10 इमेजेस हैं तो एक जैसी 10 तो होंगी नहीं, कोई पोर्ट 3000 पे चलेगा, कोई 3001 पे चलेगा, कोई 5000 पे, कोई 3306 पे, तो फिर आप कैसे मेंशन करोगे इतनी सारी चीज़ें? एक इंस्ट्रक्शन में तो आप मेंशन नहीं कर सकते ना। नहीं, एक ही ऐसा कुछ अप्रोच है कि पहले 5 को मतलब स्किप कर सकते हैं, ऐसे कुछ होता है क्या? मतलब डॉकर टैग का कुछ कॉन्सेप्ट है क्या इसमें? कौन सा डॉकर? डॉकर टैग टैब? टैग टैग तो रीनेमिंग के लिए यूज होता है ना, कल हमने पढ़ा था ना। हाँ, तो जैसे कि मेरा ये ऐप 1 है, मैं यहाँ पे इमेज है, ठीक है, ये मेरी इमेज है। अब मैं इसको नया टैग देना चाहता हूँ, लेटेस्ट की जगह पे लेटेस्ट वर्जन 2 लाना चाहता हूँ, तो आप इसको टैग कर सकते हो। डॉकर टैग किसको करना है, मैंने बोला उबंटू वाले को, जिसका टैग है लेटेस्ट, उसका नया नाम रख दो वर्जन 1। ये क्या करेगा, टैग कर देगा। देखो एक और उबंटू वर्जन 1 के साथ,
अब आपको दूसरा नाम रखना है वर्जन 2, तो आप वर्जन 2 रख सकते हो, पर नाम आप बार एक ही चीज़ का बार बार क्यों रखोगे? आप नए नए बिल्ड करते हो, जैसे कि ये नया वर्जन 1 हो गया, अब डेवलपर ने नया कोड दिया, तो मेरे कॉपी इंस्ट्रक्शन में ये दोबारा से चीज़ चलेगी, नया कोड मेरी नई इमेज में आएगा, नई इमेज बिल्ड होगी, तो वो वर्जन 3 रखूंगा मैं, या रिलीज 1, रिलीज 2, बग फिक्स होगा तो बग फिक्स होगा, पैचिंग होगी तो पैचिंग, सिक्योरिटी अपडेट्स होंगे तो सिक्योरिटी अपडेट्स टैग, तो इस टाइप के आप टैग्स यूज करें। तो ये डॉकर कंपोज में होगा ना ये? हाँ, जब आप मल्टीपल इमेजेस से कंटेनर या पूरा एप्लीकेशन अप करना चाहते हो, तो एप्लीकेशन एक इमेज से तो चलेगा नहीं, एप्लीकेशन में कम से कम 5, 8, 10 इमेजेस होती हैं, आपका फ्रंट एंड, बैक एंड, डीबी, उसके बाद से डीबी का कैशे, रेडिस वगैरह, फिर आपके रिक्वेस्ट का है वो कैशे होगा, इस करके आप 8 या 9 सर्विसेज यूज़ करते हो मिनिमम एक एप्लीकेशन में। तो इतनी सारी चीज़ों को आप डॉकर रन से तो चला नहीं सकते, तो आप डॉकर फाइल वो डॉकर कंपोज लिख लेते हो, और बस डॉकर कंपोज अप तो वो सारी चीज़ें अप, डॉकर कंपोज डाउन तो वो सारी चीज़ें डाउन। अभी आप डॉकर के वॉल्यूम्स बनाओगे, नेटवर्किंग बनाओगे, तो ये सब मैनुअल कब तक करोगे रन चला चला के? आज आपने चलाया, 15 दिन बाद कुछ चीज़ें बंद हो गई, या वो चीज़ें बंद करके चालू करनी है, तो आपको तो कमांड याद ही नहीं आएगी किसका क्या लिखा था मैंने, किसके आगे -p लिखा था, -b में क्या लिखना था, तो वो सब डॉकर कंपोज के थ्रू होगा। फिर डॉकर कंपोज भी हम लोग पढ़ेंगे। सही, ठीक है सर। चलो प्रैक्टिस करते रहो, याद करते रहो, ये वाली डॉकर की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा लगेगा कि सब बाद में भूल गए। शनिवार को मॉक देना, जिसका रेडी हो जाए कि भाई मेरा डॉकर यहाँ तक रेडी हो गया, मेरा मॉक ले लो। ठीक। ठीक है, चलो बाय।